अस्सलाम वालेकुम। आज है वेनसडे और आज देखेंगे हम गोल्ड मार्केट के अंदर जो तबाही आई हुई है आपके सामने है। मतलब कि जहां से हम ये सोचते हैं कि यहां से एक टर्निंग पॉइंट, एक अच्छी सेल मिलेगी, वहीं से मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाती है। तो आज वेनसडे, वैसे भी हाफ डे गुजर चुका है, यूएस सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और अभी किस तरह मूवमेंट हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना लिया हुआ है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसके साथ साथ टेलीग्राम का जो करना चाहता है वो टेलीग्राम का कर लो। पाकिस्तान में आपको पता है वीपीएन के साथ उसको लगाना पड़ता था टेलीग्राम को। अभी भी फिलहाल वो चल रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन जो लोग ये कहते थे व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए या व्हाट्सएप चैनल होना चाहिए जहां पर सिग्नल्स वगैरह शेयर किए जाए, तो उनके लिए बिल्कुल वो बना दिया और आप उसको फ्री में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, मार्केट के ऊपर बात कर लें। सबसे पहले तो मार्केट कल, आपको पता है, ट्रंप की स्पीच थी, पॉल की स्पीच थी। पॉल की स्पीच आने से पहले ही मार्केट 3750 से उठकर कहां पर चले जाती है, 3790-91 के ऊपर चले जाती है। ठीक है, ये उसने अपना हाई लगाया और उसके बाद मार्केट की कुछ न्यूज आती है, उसकी वजह से मार्केट कुछ डाउन आती है। और जब पॉल स्पीच कर रहा होता है उसमें भी मार्केट कुछ डाउन आती है। और जो उसने लो लगाया वो है 3750 का। क्या मार्केट जो है यहां से बहुत अच्छी डाउन आने वाली है या फिर एक न्यू हाई के लिए रेडी है, वो उसके ऊपर बात करते हैं। यानी न्यू हाई 3810 हो सकता है, 3820 हो सकता है। क्या मार्केट उसके लिए रेडी है या फिर मार्केट बस यहां से अब मार्केट एक अच्छा जो है क्रैश होगी और उसके बाद देखिए एट द एंड तो मार्केट इस साल जो 3 महीने हैं, ये तो जो भी कुछ भी सेंस रखता है तो उसको पता है कि मार्केट अगर डाउन जाती भी है इन 3 महीनों में 3450 तक जाएगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, यानी 3400 या 3450, ये नहीं है कि 3300 3200, वहां तक तो बिल्कुल भी अभी भूल जाए। नेक्स्ट ईयर पता चलेगा क्या करती है मार्केट फिलहाल। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता दूं कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। यहां से मैं इसको सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि हमने इसके अंदर ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा यहां से हम देख लेते हैं न्यूज। न्यूज के ऊपर हमने क्या देखना है, आज वेनसडे है, वेनसडे के हवाले से जो है ट्रंप की स्पीच वगैरह हो चुकी है। सुबह सुबह ये प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक लिखा हुआ है और ये तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:20 पर सुबह सुबह। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आज कोई न्यूज तो मुझे खास नजर नहीं आ रही, ये है। ठीक है, बिल्कुल इसका भी इंपैक्ट आ सकता है। जब ऐसी सिचुएशन में मार्केट हो, जब इंपैक्ट छोटा छोटा इंपैक्ट ले, तो उसमें न्यूज मिड इंपैक्ट है, हाई इंपैक्ट है या लो इंपैक्ट है, उन सब न्यूज का इंपैक्ट आता है। न्यू होम सेल्स का इंपैक्ट आ सकता है। और वैसे भी वेनसडे है, वेनसडे में आपको पता है कि मार्केट के अंदर वो चीज हो, न्यूज इतनी हो या ना हो, लेकिन वेनसडे का डे जो होता है वो काफी वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर तो आप छोटी लॉट साइज यूज करेंगे तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको जरा चेंज कर सकते हैं, उसको मार्जिन दे सकते हैं। यहां पर स्टॉप लॉस काम नहीं कर रहा, ये आप भी देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर आई 50 पर, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गई, फिर यहां से आई, यहां से इधर। अच्छा, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है, हमारे पास है रेजिस्टेंस आज का और सपोर्ट कौन सा है। ये देखें जी, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। कौन सा? नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला। ये H1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, क्योंकि हम आज की बात करें, वीकली बात नहीं करें, इस वजह से H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये है हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया 3800 का। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट एरिया जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट एरिया जो हमारे पास है वो है जी ये वाला। ठीक है, ये एक दो, जहां से मार्केट का कल ब्रेकआउट भी हुआ था, वो वाला हमारा सपोर्ट एरिया। और आपने देखा होगा यहीं से मार्केट उठी है 2 बार। ठीक है, डबल बॉटम लगाया H1 में, आप चेक कर सकते हो, उसके बाद उठ गई है। तो यहां से क्या मार्केट वापस इस पॉइंट पर आ सकती है? अगर आती है तो ये हमारी सपोर्ट एरिया है, और अगर इसको मार्केट क्रॉस करती है तो फिर मार्केट कहां तक जा सकती है? मार्केट बिल्कुल, फिर मार्केट 3720 और उसके बाद मार्केट अगर इसको भी क्रॉस करती है तो फिर मार्केट जाहिर सी बात है 3700 तक जा सकती है और उससे भी नीचे जा सकती है। उसकी रीजन आपको पता है, मार्केट पिछले 3 वीक्स में 400 $450 की मूवमेंट दे चुका है, अगर आप चेक कर लें। ठीक है, अगर 3350 से भी चेक करें तो कहां पर मार्केट आई है? 3800, ऑलमोस्ट 3800 तक आई है, अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखें। तो इस वजह से मार्केट कुछ क्रैश होती है, $70-80 डाउन जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से जा सकती है। ठीक है, तो ये बस, लेकिन कुछ लेवल्स, कुछ जोन क्रॉस करना जरूरी है। लेकिन आजकल लेवल जोन के ऊपर भी ज्यादा मार्केट फोकस नहीं कर रही। आजकल सिर्फ जियो पोलिटिकल जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो जो दुनिया में चल रहा है, गोल्ड जो है उसके ऊपर इंपैक्ट ले रहा है। आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, चाइना जो है वो काफी ज्यादा क्या कर रहा है, वो कर रहा है, गोल्ड बाय कर रहा है। ठीक है,
चाइना इस पॉइंट से गोल्ड को बाय कर रहा है, तो वो चाइना वाले आपको पता है वो पागल तो नहीं है कि इस पॉइंट से बाय करेंगे। इसका मतलब ये है कि मार्केट कुछ क्रैश हो सकती है और उसके बाद एट द एंड मार्केट ऊपर ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। अगर मैं आपको बताऊं हमने बाइंग सेलिंग किस तरह से करनी है, मार्केट अगर यहां से उठकर वापस आती है यहां पर, ठीक है, ये भी हमारा डबल टॉप या ट्रिपल टॉप लग जाएगा H1 में, यहां से आपने सेल करनी है, ठीक है। 100 पिप्स 150 पिप्स, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा होता हूँ डेली बेसिस पर जिसमें होता है स्कैल्पिंग या इंट्राडे, ठीक है। 100 पिप्स 150 पिप्स लेकर आपने फिर क्लोज कर देना है, ठीक है। एक तो ये ट्रेड होगी। और अगर मार्केट, अच्छा यहां से क्या करना है, पॉइंट बनता है कि इस पॉइंट से क्या करना है। इस पॉइंट से बिल्कुल आप सेल कर सकते हो, लेकिन लॉट साइज आपकी छोटी होनी चाहिए ताकि अगर आप स्टॉप लॉस लेंथी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्टॉप लॉस वो आपकी है क्या कहते हैं, लॉट साइज छोटी होनी चाहिए, यहां से आप सेल कर सकते हो। और यहां से अगर आप होल्ड रखते हो तो आपका एक अच्छा टीपी हो सकता है। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा 3750, सेकंड टीपी आपका होगा 3735 वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। ये सेकंड टीपी अगर इसको भी क्रॉस करता है तो थर्ड टीपी जो है 3720 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर यहां से, अच्छा इस बार अगर मार्केट आती है ना इस पॉइंट पर, ये वाले सपोर्ट पर, सपोर्ट एरिया, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि बाय मत करना, ठीक है, बाय ना करना, रहने दो, ठीक है। ये अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, ठीक है। तो यहां से एक सेल आपको ये बताई, दूसरी सेल आपको ये बताई। और अगर मार्केट बाय अगर आपने करना है तो मार्केट को एक बार कहां से करना है, ये वाले पॉइंट से, कोई 3700, ये मैं सिर्फ 100 या 150 पिप्स या 70-80 पिप्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 3732 या 30 से आपने क्या करना है, बाय कर लेना। और मार्केट कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम भी 3750 तक, और उसके बाद फिर 3748 तक जा सकते हैं, फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। 2-3 ट्रेड्स मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा फ्राइडे को एक न्यूज है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो हमारे पास फ्राइडे को एक न्यूज है उसका इंपैक्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा आ सकता है। मैंने वीकली एनालिसिस में भी बताया था, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखो, क्योंकि मैं आपको पता है वीडियो जो है काफी मतलब के डे मिस हो जाते हैं, मैं वीडियो बना नहीं पाता, इसलिए मैं पहले से आपको बता देता हूं। अच्छा, यूएसडी के हवाले से अगर आप देखो, जीडीपी की है न्यूज कल, ये कल की बता रहा हूं, थर्सडे की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की है। और असल न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके ऊपर हम आते हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल की है। इसके अलावा फ्राइडे को मैं आपको बताऊं तो ये है जी हमारे सामने न्यूज जो है इन्फ्लेशन डाटे की, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है, रिलेशन जो है वो है इन्फ्लेशन के साथ। तो इन्फ्लेशन की वजह से ही ये सारी की सारी जो मूवमेंट हुई है, इन्फ्लेशन, जॉब रिपोर्ट्स, ये वो सब कुछ इसके ऊपर मूवमेंट हुई है। कल भी अगर आपने देखा होगा पॉल की स्पीच सुनी होगी, उसने यही कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, जॉब्स को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लेकर आए, इसके ऊपर उसने बातें की हैं। बट एट द एंड उसका बताने का मकसद ये था कि हालात जो है वो बेहतर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो है मार्केट को कहां से कहां लेगी। दूसरा, मार्केट जाहिर सी बात है, एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है, मार्केट मेकर को आपने रीड करना है। मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व हैं। दूसरा, मार्केट भी स्कैम करती है, मार्केट बहुत जगहों पर लोगों के साथ स्कैम करती है अपनी फेक मूवमेंट देकर। तो लोग बस इस वजह से अपना लॉस कर बैठते हैं। और इस वाली जो मूवमेंट है ये, वैसे भी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जब से ट्रंप आया हुआ है उसकी वजह से ये इस तरह 400-400 500-500 डॉलर की मूवमेंट हो जाती है 2-2 3-3 वीक्स में बस। तो ये सारी की सारी गेम जो है पहले से ही होती है। वैसे भी जियो पोलिटिकल भी अगर हम देखें तो काफी मामला जो खराब है, पहले भी खराब होते थे, 5 साल 6 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पहले भी खराब होते थे। बट ये जो इस तरह की मूवमेंट्स नहीं होती थी जहां से मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक वीक में $200 की मूवमेंट, $300 की मूवमेंट, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें चलती हैं, मार्केट है, मार्केट को नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते जाना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी को बेस्ट करो, उसके साथ साथ फिर आप मार्केट के साथ साथ चल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको मार्केट 2 मिनट में निकाल कर बाहर फेंकेगी। अच्छा जी, फिलहाल जिस तरह मैंने आपको बता दिया, यहां से आप सेल कर सकते हो और मार्केट डाउन की तरफ आ रही है। ये एक ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी है। खैर देखते हैं अभी तो फिलहाल किस तरह से मूवमेंट देती है, ठीक है जी। और इसके अलावा और मैंने आपको यही बताना है कि आपने क्या करना है, आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और इजीली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी सिग्नल हुआ मैं आपको बता दूंगा।